अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे उबैद जो कि मुल्क से बाहर जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो पार्टी देता है जहाँ पर उसकी फैमिली फ्रेंड्स सभी इनवाइटेड होते हैं। अब शाज़मा जो कि उसे तो शोहर के साथ ही बुलाया गया था, अब जब शोहर नहीं होता तो उससे पूछ ही होती है। माँ को तो ये बात लग जाती है, उसी वक्त शाज़मा को सुनाती है शादीशुदा बेटियां देखो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, वरना फिर इसी किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं। अब शाज़मा जिससे किसी और की खुशियां कहाँ हजम होती हैं, वो तो सोच कर आई थी कि यहाँ पर आऊंगी तो नाजिया की खुशियां बर्बाद करूंगी। इससे पहले रिदा और दाइम का भी आमना सामना होता है। अब शाज़मा नाजिया की इस नंद को अकेला देखती हो तो वही उसके पास चली जाती है। नायला पूछती है क्या हुआ शाज़मा, खैरियत? शाज़मा को तो बस बहाना ही चाहिए था। उसी वक्त उसे सुनाती है, आपको पता है नाजिया आपी का जो भी रिश्ता आता था वो मुंह पे इनकार करके चले जाते थे। ऐसे में उबैद का रिश्ता हमारे लिए गनीमत से कम थोड़ी न था, इसलिए इनकार नहीं किया, फौरन से इकरार कर दिया। क्योंकि इस नाजिया की हरकतें ऐसी थी, कोई भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार ही नहीं था, वरना हमारे घर वालों को और नाजी को तो उबैद पसंद ही नहीं है। ये सुनकर इस्नाइला का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। यूं कहें इस पार्टी में रंग में भंग ही मिला दिया, और ऊपर से उबैद भी यहाँ पर परेशान होता है। अब शाज़मा आग लगाकर तो चली गई, जिसके बाद नाइला को तो परेशानी हो जाती है। वो उबैद से इस सिलसिले में अलग से बात करती है। उबैद, मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हारा रिश्ता गलत लोगों में कर दिया है। ये सुनकर उबैद भी परेशान होने लगा। आप ही क्या हुआ है, ऐसी क्या बात है, मुझे तो बताएं। तो वो शाज़मा की सारी बातें बताती हैं। अब ये दोनों बहन भाई मजबूर होकर आखिर नाज़िया के घर आते हैं। नाइला बात करती है, अगर आपको मेरा भाई पसंद नहीं था तो आप पहले ही बता देते, मेरे भाई के लिए कोई लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। ये सुनकर नाज़िया की वालदा तो हैरान रह जाती है, नाज़िया भी कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वो इस तरह से बातें कर रही है। तो नाइला बता ही देती है, शाज़मा ने ही बताया है कि उबैद आप लोगों को पसंद नहीं, मजबूरी में आप लोगों ने ये रिश्ता किया है, नाजिया को भी नहीं। यूं ही आखिर वो नाराज होकर उठकर यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि शाज़मा की वालदा के पास कुछ है ही नहीं बताने को। क्या कहें, करतूत तो अपनी बेटी शाज़मा की ठीक नहीं। अब हालांकि नाजिया कॉल भी करती है उबैद को, मगर उबैद उसकी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब इस सब की वजह से शाज़मा की वालदा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फौरन से उसके कमरे में चली गई। क्या कहा है तुमने उन्हें जो वो ऐसे बोल रही हैं? शाज़मा की डटाई ये सच्चाई खुलने पर भी नहीं जाती, उल्टा अपनी माँ को ही समझाने लगती है, मैंने तो ये सब कुछ नाजिया की भलाई के लिए किया है। अब ये सुनते हुए शाज़मा के वालिद और भाई आ जाते हैं। वालिद को तो शदीद गुस्सा आता है, तुम कौन होती है उसकी भलाई सोचने वाली, और इसी गुस्से में आकर वो उस पर हाथ उठाने लगे तो फौरन से दाइम उनका हाथ रोक लेता है। अब्बू ऐसा मत करें, छोड़ दें इसे। यूं शाज़मा का मकरो फरेब चेहरा अपनों के सामने खुलने लगा है। अपने वालिद का ये रिएक्शन देखकर तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि इससे पहले जो वो अपनी मानमानी करती आई है उसे कभी भी ऐसा सामना नहीं करना पड़ा था। मगर ये तो उसके वालिद का गुस्सा था जो वो दिल ही दिल में दबाए बैठे थे। शाज़मा की हरकतों को नोटिस तो कर रहे थे मगर खामोश थे। अब इस सब की वजह से शाज़मा की वालदा पहली मर्तबा उसके इस करतूत पर नाराज हुई हैं। वो अपनी वालदा के पास जाती है, उन्हें मनाती है, अम्मी मैंने ये जानबूझकर, जैसा वो करती हैं। जैसे वो उनके करीब आई वो उसे रोक देती हैं। बस मैंने तुम्हारी अब कुछ नहीं सुननी, तुम्हें अब अपने घर जाना होगा, अपने घर तुम वापस चली जाओ। और ये हुक्म उसके वालिद का भी है। वहाँ पर मामू जो कि हर वक्त थाली का बैंगन बने होते हैं, शाज़मा की करतूतों के बारे में इल्म होता है तो अपनी बहन के पास चले गए, क्योंकि ज़ीशान की वालदा अपने बेटे को लेकर भी काफी परेशान है। तो ये मामू कहने लगे, उसकी बर्बादी का सामान तो तुमने उसी वक्त कर दिया था जिस दिन तुम शाज़मा को बिहा कर इस घर में लेकर आई थी। यूं ही फिर कुछ ही देर बीती थी, मामू भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर शाज़मा को उसके वालिदैन भाई लेकर वापस आ गए। यूं कहें इस मुसीबत को अपने घर ही ठिकाने लगाने आए हैं। इसी वक्त ज़ीशान भी यहाँ पर आता है। अब यही शाज़मा के वालिदैन ही होंगे जो अपनी बेटी की तरफ से माजरत करेंगे, और साथ ही साथ ये तलकीन भी करेंगे, देखो बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं, इस घर को तुम अपना घर बनाओ। क्योंकि शाज़मा के करतूत उनके सामने भी तो आ गए। अब शाज़मा के माँ बाप जबरदस्ती उसके ससुराल में उसे छोड़ तो गए, मगर इस शाज़मा के करतूत ठीक हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही दिन बीतने की बात थी कि उसके करतूत खत्म कहाँ हुए थे, ज़ीशान की हद भी खत्म होने लगी। बहुत इसकी हरकतें बर्दाश्त कर ली। पहले तो शाज़मा की मोहब्बत में सब कुछ नजर नहीं आता था, मगर अब ज़ीशान को साफ साफ वाज़ेह तौर पर सब कुछ दिखता है। कमरे में आकर इस शाज़मा को दो टोक सुना देता है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहो। ये सुनकर तो शाज़मा और भी चिल्लाने लगी, यूं कहें उसे तड़ी देने लगी, क्या वरना क्या करेंगे आप? तो ज़ीशान चिल्लाते हुए अब दो टोक कह देता है, पहली मर्तबा तुम ये घर छोड़कर गई थी ना, अगली बार मैं तुम्हें निकालूंगा, इस घर से भी और अपनी जिंदगी से भी। ये सुनकर शाज़मा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं कि ये ज़ीशान जो मुझे धमकी देगा। जिसके बाद तो वो सोच लेती है कि अब मैंने करना क्या है, क्या चालें चलनी है। ऐसी छुप के चालें चलूंगी कि सभी बुरे बनते रहेंगे और मैं ही अच्छी होंगी।
جس کی وجہ سے وہ بہتان لگائے گی ذیشان کی اپنی بہن پر کہ اسی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا تھا نا، اسی نے امرین کے ساتھ مل کر گواہی دی تھی نا، اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں اس کے ساتھ۔ جس کے بعد شازمہ کی اصل چالیں تو شروع ہوں گی اب، اور وہاں پر عبید کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی، بدگمانی ختم ہو جائے گی نازیہ کے متعلق، یوں عبید اور نازیہ ایک بار پھر سے ایک ہو جائیں گی، دونوں کے بیچ کی خلش بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر ایسے میں ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شازمہ آپ کی بار پھر سے اپنی چالوں میں کامیاب ہو پائے گی یا ذیشان کی بہن کو مات دے دے گی؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔